Children, so today we will do a lesson on safety and first aid. Okay, so at the end of this lesson what you will be able to explain is to determine that there are very different kind of places where you can follow some safety rules. So we will discuss over it and about even the first aid. If we get burned, if we get some wound, then how to cure it with the help of first aid. Okay, so now let's begin. Okay, while talking about safety and first aid, a very common thing that strikes our mind that is about accident. कि accident होता क्या, what is an accident, what it is, actually में क्या है. So children, any अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जो हम नहीं चाहते हैं, दैट हैपन्स, जो हो जाता है बिना हमारे चाहे, एंड लीड टू यू बीइंग हर्ट, और जो आपको क्या करता है, हर्ट करता है, किसी भी तरह से हार्म करता है, दैट इज़ व्हाट एन एक्सीडेंट इज़. यूजुअली क्या होता है, रोड पे एक्सीडेंट्स, रोड पे किसी ने किसी को टक्कर मार दी या बम्प हो गई, कि कोई पर्सन किसी कार में बम्प हो जाता है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज़ ओनली एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट होता है. बट अगर हम सपोज अपने घर पे अगर स्टेयर से गिर जाते हैं, अपने स्कूल में स्टेयर से गिर जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट एन एक्सीडेंट इज़. उसे भी हम क्या कंसीडर करते हैं, उसे भी हम एज एन एक्सीडेंट कंसीडर करते हैं. नाउ द एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, एनी वेयर, एट एनी प्लेस, कहीं पे भी कभी भी हो सकते हैं. दे कैन, तो वो हमें पता कर नहीं आते हैं, दे कैन हैपन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हो जाते हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस. हमें हमेशा कुछ सर्टेन सेफ्टी रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करते रहना चाहिए, जिससे वी कैन अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, उन एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर पाएँ. Like there are different places like safety at school, safety at home, safety on the road, and some like safety on the playground. So there are basic some safety rules according to the places. Like let's start with the safety at home, because we usually spend much of the time at home. So let's start with safety at home. The very basic thing, what actually happens, we used to keep our toys and our books on the floor line. हम अपने फ्लोर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, someone fall over them, उनकी वजह से वो टक्कर मतलब बुक्स पे नहीं ध्यान देते हैं, टॉयज़ पे नहीं ध्यान देते हैं, और वो उससे टकरा कर नीचे गिर जाते हैं. तो उससे क्या होता है, उन्हें हार्म होता है, उन्हें हर्ट होता है. दैट इज़ अल्टीमेटली इज़ एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट होता है. सो वी मस्ट बी केयरफुल. हमें अपने जो भी बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, जो भी हमारा सामान है, वी मस्ट कीप इट इन कबर्ड इन द शेल्व्स प्रॉपर्ली. नेक्स्ट थिंग इज दैट वी शुड यूज़ लाइक नाइफ्स, ब्लेड, एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स, blade and cutter, everything, scissors, like these are some basic things that you need to use only in the presence of your adults. जब आपके adults आपके साथ होते हैं, then only at that time you must use them. Okay. Now playing with matchsticks is also a kind of a thing which you need to use only in the presence of your adults. जब आपके adults आपके साथ होते हैं, जब आपके बड़े आपके साथ होते हैं, तभी आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नॉट इवन टच दैम. उसके अलावा आपको उन्हें टच भी नहीं करना चाहिए. अच्छा, घर पे होते हैं तो शायद बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, वायर्स होते हैं जो हम टच करना चाहते हैं, जो प्लग्स होते हैं, जो ओपन प्लग्स होते हैं, हम उसमें फिंगर इंसर्ट करते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल. दैट इज़ थिंग जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, एंड इट कैन इवन लीड टू योर डेथ. वो डेथ का भी एक रीज़न होता है इलेक्ट्रिक शॉक. सो ऑलवेज कीप डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल प्लग्स. कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम होता है, चीज़ें होती हैं, उनसे हमेशा दूरी रखनी चाहिए. वी शुड नॉट टच दैम इवन विद द बेयर हैंड, नेवर. कभी भी हमें खाली हाथों से उन्हें टच नहीं करना चाहिए. Okay, and even some things like fireworks, when you burn fireworks, always do it with your adults. आपके बड़ों के साथ ही आप उन्हें burn करें, otherwise might be it can explode, वो फट सकते हैं और आपको पूरी तरह से hurt कर सकते हैं. So always keep distance from them. Okay, now let's come on to the next part, that is safety at school. See, आप लोग सब स्कूल जाते हैं. Due to this COVID-19 you are already missing your school, but आप लोग जब स्कूल जाते हैं, यू ऑलवेज रिमेंबर, आपको याद होगा व्हाट यू यूज़ टू डू. यू यूज़ टू रन इन द कॉरिडोर्स. आप अपनी क्लास में रन करते हो, या जो स्टेयरकेस पे जब आप चलते हो, यू जस्ट रन ओवर देयर. आप एक दूसरे को पुश करते हो. दैट कैन एक्चुअली हार्म अदर्स. जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हार्म करता है. सपोज अगर आप स्टेयर्स पे जा रहे हो और किसी बच्चे को बाई मिस्टेक आप क्या कर देते हो, पुश कर देते हो, तो क्या होता है, उसे हर्ट होता है, वो गिर सकता है, उसे चोट लग जाती है. तो ये क्या है,
ये हमने उसे पुश किया इसलिए वो हम रन कर रहे थे, इसलिए किसी को धक्का लग गया, वो गिर गया, तो हमें ये सब चीज़ें जो रनिंग होती है उसे अवॉइड करना चाहिए। कॉरिडोर्स में भी सपोज इट्स योर लंच टाइम और व्हाट यू यूज टू डू, आप कॉरिडोर में रन करते हो जैसे बस पानी खत्म ही हो जाएगा अगर आप नहीं भागोगे तो, है ना, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो ऑलवेज यूज टू मूव इन अ लाइन और इन अ क्यू, हमेशा लाइन यूज़ कीजिए कहीं पे भी जाने के लिए। इफ़ यू आर देयर मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलवेज यूज अ क्यू। ओके, नाउ इट्स अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड। हम रोड पे किस तरह से सेफ्टी करके रह सकते हैं। ऑलवेज लुक आफ्टर द ट्रैफिक सिग्नल। अगर इट इज़ अबाउट सेइंग इट इज़ अबाउट रेड, अगर रेड होता है तो यू मस्ट अवेयर दैट रेड इज़ अबाउट स्टॉप, दैट यू हैव टू स्टॉप देयर। It's about yellow, then you need to wait, and for go what you need, and for green what you need to do, you can go. So and there are many other safety rules on the road, like you know that many accidents happen on the road. रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, so you must walk in a proper way. आपको दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट देखकर प्रॉपर रोड क्रॉस करना चाहिए, एंड ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए, अदरवाइज इट माइट लीड यू टू द सम एक्सीडेंट, आपको एक्सीडेंट हो सकता है। सो सम बेसिक थिंग्स आर देयर विच यू नीड टू कीप इन अ माइंड। ओके, नाउ लेट्स लर्न द थिंग। अभी हमने एक्सीडेंट्स की बात कर ली, सेफ्टी रूल्स की बात कर ली, बट इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, अगर आप किसी भी तरह से कहीं रह जाते हो, आप प्रिकॉशन नहीं ले पाते हो और आपके सपोज कहीं बर्न हो जाता है, आपको कहीं कट लग जाता है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो फॉर द फर्स्ट एड। किसी भी इंजर्ड पर्सन को जो सबसे पहला ट्रीटमेंट मिलता है उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड? द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इज़ व्हाट? इट इज़ फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड में सपोज आपके किसी के बर्न हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी बर्न हो उस चीज़ को रनिंग वाटर टैप के नीचे लेके जाएंगे और तब तक आपको उसके नीचे रखना है जब तक आपका जो बर्न का जो दर्द है, ये जलन होती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। सेम एज एन आपके कोई चोट लग जाती है, लाइक कोई वाउंड होता है, तो तब तक आप उसे पहले तो आप उसे क्लीन वाटर से साफ़ करेंगे, देन आप उसको कोई भी एंटीसेप्टिक चाहे डिटॉल हो, बिटाडिन हो, आप उसे अप्लाई करेंगे। और अगर फिर भी आपकी जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकती है, व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन डू बैंडेज। आप बैंडेज से उसे सिक्योर कर सकते हैं। ओके, और अगर आपकी फर्स्ट एड देने के बाद भी कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड है, सो यू मस्ट कंसल्ट विद एन अडल्ट। आप एक अडल्ट से डिस्कस कीजिए, एक डॉक्टर को कॉल कीजिए और वहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना कीजिए, सिर्फ वही पर्सन्स वहाँ पर हो जो ट्रेंड हो, जो अच्छे से फर्स्ट एड दे पाएँ। Okay, so these are some basic things which I need to tell you about safety and first aid. Thank you.